हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ डॉक्टर सुहेब। जैसा कि आपको दिख रही होगी स्लाइड बायोमेट्रिक, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लास्ट टाइम पे जैसा कि एनटीए का एक दो दिन पहले ट्वीट भी आया था 29 को, नोटिस आया था एक एनटीए की तरफ से कि बायोमेट्रिक अगर फेल हो जाए तो क्या क्या मेजर जो है स्टूडेंट्स को लेने चाहिए। उसके बाद अगर आधार कार्ड पे अपन कुछ बात करेंगे, जैसा कि शॉर्ट में वीडियो होने वाला है 8 से 10 मिनट। लास्ट टाइम पे जो है मैं भी नहीं चाहता कि बच्चे पैनिक हो वीडियो को लेकर, एनटीए के ट्वीट्स को लेकर, एनटीए के नोटिस को लेकर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को पता चले, पता रहे बच्चों को कि अगर बायोमेट्रिक फेल हो जाए या आधार कार्ड अपडेट नहीं हो तो आपने क्या करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे अपन, थोड़ी बात अपन बायोमेट्रिक पे कर लेंगे कि अगर बायोमेट्रिक सेंटर पे फेल हो जाए तो क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने बजे तक जो है सेंटर पे रहना चाहिए। इन सब चीजों पे दो तीन स्लाइड है, दो तीन स्लाइड पे अपन बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा, लास्ट तक बने रहिए। इज आधार अपडेट नेसेसरी और नॉट। तो जैसा कि मैंने देखा हूं लास्ट टाइम पे एक दो दिन पहले हमारा एक वीडियो आया था, तो उस पे बच्चों ने वो है बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि सर आधार कार्ड अपडेट नहीं है, और बायोमेट्रिक रिलेटेड इश्यूज कि सर बायोमेट्रिक अगर फेल हो जाए ट्वीट्स को लेकर। ऑब्वियसली एनटीए जो है, एनटीए का काम ही हो गया है कि बच्चों को ट्वीट करके डराना। तो बच्चों के जो है क्वेश्चन थे कि भाई आधार कार्ड सर अपडेट नहीं है तो क्या करना चाहिए। फिर बाद में एक बच्चे ने लिखा है कि सर मेरे आधार कार्ड पे जो फोटो है वो पुराना है, और मेरा एडमिट कार्ड वाला फोटो जो रिसेंट वाला है, तो मैंने क्या करना चाहिए। फिर एक बच्चे ने लिखा कि ट्वीट्स के रिगार्डिंग, सर एनटीए का ट्वीट जो आया है अगर बायोमेट्रिक फेल हो जाए तो क्या होगा। तो इन्हीं जो है टॉपिक पे आज अपने को चर्चा करना है। जैसा कि आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो क्या करना चाहिए। अब आधार कार्ड में सबसे मेन जो चीज होती है आपका फोटो और आपका आधार नंबर, जो बायोमेट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका आधार कार्ड पे जो फोटो है, जैसे कि आधार कार्ड में 15 ईयर्स के पहले अगर आपका आधार कार्ड बना होगा तो आपको आधार कार्ड अपडेट कराने की जरूरत थी। जैसा कि एनटीए ने ट्वीट्स किया था, जब नोटिस दिया था एनटीए ने कि आधार कार्ड बच्चों को अपडेट कराना चाहिए, तो उम्मीद है बच्चों ने करा लिया होगा। बट अगर जिन बच्चों ने नहीं कराया है या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एनटीए ने उसका भी अल्टरनेट ऑप्शन बताया है। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आपके आधार कार्ड पे जो फोटो है वो पुराना है, तो आपने क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जैसे कि इलेक्शन कार्ड हो गया, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, आपका पैन कार्ड हो गया, आप इन डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हो अल्टरनेटिव आधार कार्ड के। आधार कार्ड अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपने क्या क्या कैरी करना चाहिए। एक इलेक्शन कार्ड, एक पैन कार्ड, और तीसरी चीज 10th का मार्कशीट। ये तीनों में से जो है आप कोई भी आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हो। दूसरी चीज बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक को लेकर जो है बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज है कि सर बायोमेट्रिक को लेकर अगर बायोमेट्रिक सेंटर पे फेल हो जाए। अब बायोमेट्रिक फेल होने का रीजन क्या क्या है। एक तो सॉफ्टवेयर इश्यूज हो सकते हैं, हार्डवेयर इश्यूज हो सकता, या फिर हो सकता है कि आपका सब सही है, आपका आधार कार्ड भी सही है, आपका फोटो भी सही है, सब सही है, बट जो है सर्वर इशू होगा तो आपका बायोमेट्रिक फेल हो जाएगा। तो एनटीए ने यही बोला है कि अगर इन केस किसी बच्चे का बायोमेट्रिक फेल हो जाता है या बायोमेट्रिक नहीं होता है, नहीं हो पाता है सेंटर पे, तो बच्चे ने एक अंडरटेकिंग, जैसा कि मैं एनटीए का ट्वीट देख रहा हूं, एनटीए ने ट्वीट में बोला है कि अगर आधार कार्ड का बायोमेट्रिक, अगर आपके आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अगर फेल हो जाता है सेंटर पे, तो आपने क्या करना चाहिए। अगर however they must be written submit undertaking, the format for this undertaking will be provided at the examination center। तो आपको अंडरटेकिंग दिया जाएगा। अगर आपका बायोमेट्रिक फेल हो जाता है या फिर किसी रीजन की वजह से आपका बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है, तो आपको एक अंडरटेकिंग दिया जाएगा। जैसे ही आप एग्जाम अपने सेंटर पे एंटर करोगे तो दो तीन स्टेप्स में जो है आपकी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग बोलते हैं उसको। तो अगर बायोमेट्रिक आपका फेल हो जाए तो आपको वहां पर जो है एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, बस अंडरटेकिंग लिख कर देना है। उसके बाद जो है बच्चे को, अब एनटीए नीचे लिखता है कि कैंडिडेट शैल नॉट बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड 2 to 5 PM। तो एनटीए के ट्वीट्स ऐसे होते हैं कि बस बच्चों को जो है किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से बच्चों के मजे लिए जाए। तो ऐसे जो है एनटीए का काम है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
उसके बाद लास्ट टाइम टू रीच द सेंटर, कितने बजे जो है सेंटर पे होना चाहिए, कितने बजे मैंने सेंटर पे होना चाहिए। ऐसा तो जो है 11 से 1 तक का टाइम होता है, बट आपने जो है कोशिश करना चाहिए कि 12 से 1 तक जो है सेंटर पे रहना चाहिए। क्यों 12 से 1 तक? क्योंकि अगर इन केस आपको कोई बायोमेट्रिक में इश्यू हो जाए, कोई आधार कार्ड में आपको इश्यू हो जाए, तो आपके पास जो है सफिशिएंट टाइम होना चाहिए इन सब चीज़ों का। वरना क्या होता है, बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि मेरे को यहीं इतना टाइम लग जा रहा है, मैं एग्जाम हॉल में कब जाऊंगी, मैं वहां पर बैठूंगी कब? क्योंकि जो है मेंटेलिटी, बच्चों की मेंटेलिटी कैसी होती है, एग्जाम हॉल में जाते वक्त अगर कोई इश्यू आ जाए तो बच्चा वहीं जो है आधा पैनिक हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस जो है, सबसे बड़ी चीज होती है नीट के पेपर में। अगर बच्चा जो है कॉन्फिडेंस खो दे तो वहीं जो है बच्चे का पेपर खराब होने के चांसेस होते हैं। तो पैनिक नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। तो इसीलिए आपको अगर इन केस कोई इशू आ भी जाता है तो आपने जो है सेंटर पे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करना है, ताकि कोई इशू आए तो आपको जो है टाइम से आपका इशू सॉल्व हो जाए। जैसे कि अंडरटेकिंग भरने की बात थी, अब आप जो है 1 बजे का सेंटर का 1:30 बजे का क्लोजिंग टाइम है, आप 1 बजे जाओगे तो आपको अंडरटेकिंग फिल करने में, आपको ये इन सब जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करने में टाइम लग जाएगा। तो आप एग्जाम हॉल में कब जाओगे, अब एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो है आप कब बैठोगे वहां पर, कब ओएमआर कलेक्ट करोगे? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मैं यही बता रहा हूं आपको कि 12 से 1 के दरमियान आप सेंटर पे रहना चाहिए। इनकेस कोई इशू आ भी जाता है तो आपका टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएगा। और एक एक बात बोलूंगा मैं कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है नीट में यही इंपॉर्टेंट होता है, एक कॉन्फिडेंस, और दूसरी चीज होती है आपकी पढ़ाई। आपने होप जो है आपने पढ़ाई जो है कर ली होगी, आपका रिवीजन चल रहा होगा, उम्मीद है कि आपका रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। कल का लास्ट दिन है, जैसा कि यूनुस सर ने बताया था आपको, लास्ट वीडियो जो हमारा आया था, यूनुस सर ने एक एक चीज, एक एक सब्जेक्ट जो है, बायो कब रिवाइज करना है, फिजिक्स कब रिवाइज करना है, केमिस्ट्री कब रिवाइज करना है, कितना कितना टाइम देना है, ये सब जो है यूनुस सर ने बताया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। जैसा, और लास्ट टाइम पे मैं यही बोलूंगा कि रिवीजन अच्छे से अच्छा करिए। लास्ट टाइम पे बायो रिवाइज, ज्यादा से ज्यादा बायो को रिवाइज करिए, केमिस्ट्री को रिवाइज करिए, क्योंकि फिजिक्स जो है आपने बस फॉर्मूलेज देख लेने हैं, क्योंकि फिजिक्स जो है एक बेवफा सब्जेक्ट है। आप उसको कितना भी टाइम दो, आप उसको कितना भी ट्राई करो करने का, लास्ट टाइम पे जो है पेपर में वो धोखा दे ही देता है। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि बायो और केमिस्ट्री लास्ट टाइम पे, पढ़ा तो आपने फिजिक्स भी है, पूरे साल पढ़ा है, बट लास्ट टाइम पे जो है ज्यादा किसके तरफ ध्यान देना चाहिए, बायो एंड केमिस्ट्री। स्कोरिंग टॉपिक से, स्कोरिंग सब्जेक्ट से, तो इसको आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। और लास्ट टाइम पे अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम लिखना, पैनिक नहीं होना है, फ्री माइंड से जाना, टेंशन लेना नहीं है। कि और एक बच्चों की जो है, यूनुस सर ने भी बताया था, वीडियो देखा था मैं यूनुस सर का हो, कि लास्ट टाइम पे बच्चा सेंटर पे जाकर वहां पर बुक खोल के पढ़ता है। लास्ट टाइम पे जो है माइंड को जंबल मत कीजिए, क्योंकि माइंड में जो है लास्ट टाइम पे पढ़ लिए तो वो जंबलिंग होने लगती है कि मैंने लास्ट टाइम पे ये देख के गया था। अब ऐसा तो होगा नहीं, कि जो है बहुत कम चांसेस है कि लास्ट टाइम पे आप पढ़ के जाओगे और वही एग्जाम में आएगा। तो इसके लिए लास्ट टाइम पे आपने कुछ रिवाइज नहीं करना है, सेंटर पे जो है फ्री माइंड से जाना है, फ्री माइंड से पेपर देना है। ये नहीं करना है कि पैनिक हो जाऊंगा अगर मेरा ये आधार कार्ड नहीं हुआ, बायोमेट्रिक नहीं हुआ। तो ये सब चीजों की तरफ ध्यान ना देते हुए आप सेंटर पे जाइए, डोंट बी पैनिक। और लास्ट टाइम पे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए मिलते हैं एग्जाम के बाद। थैंक यू।